आपका बिहार में जो है ईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जनवरी में दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। और आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, बाकी अभी जो एग्ज़ाम ग्रुप डी का चल रहा है उसमें जो है लगभग एसपीडी से 14 से 15 क्वेश्चन 20 में से आपका यहीं से आ रहा है। तो ज़्यादातर अभी देखा जा रहा है जिनका आने वाले शिफ्ट में है अप्रैल से लेके आपका दिसंबर मतलब नवंबर लास्ट तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। और आपका जनवरी से जो है मार्च तक ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखिए हमारा पहला जो है क्या है कि 2025 किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी जो है मेजी अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो कोसी नदी कहाँ है? तो आपका बिहार में है। चलिए अगला है अप्रैल 2025 भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये आपका न्यूक्लियर मिशन हो जाएगा। 1 से 3 अप्रैल 2025 विकसित जो है भारत युवा संवाद 2025 विकसित भारत युवा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई है? तो ये आपका 90वां जो है वर्षगांठ भारतीय आरबीआई के द्वारा आपका मनाया गया है। अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एसडीजी जो है उसमें आपका भारत का रैंक कौन सा है? तो ये आपका 109वां रैंक है। भारत का जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं, उसका जो रैंक पूछा गया भारत का तो 109वां है। अगला हमारा प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय जो संयुक्त अभ्यास जो है इसका नाम क्या है? आपका IOCHOS इन क्योस 2025 जो है किस देश में शुरू हुआ है? तो ये आपका ग्रीस और एड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। ये जो युद्ध अभ्यास है ये आपका बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। ये आपका ग्रीस के एड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला को कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 2025 में आपका राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? 2025 में जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोचेव बनी है। आपका राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोचेव, ये आपका पहली अफ्रीका महिला है। अगला है कि वर्ष 2024-25 में भारत की कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया है? 2024-25 में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया है? तो 45-15 बच्चे को गोद लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड। अगला है हमारा कि भारत सरकार जो है मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो मनरेगा मजदूरी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7% की वृद्धि हुई है। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास इंद्र जो है अभ्यास का ये 14वां संस्करण था। तो इंद्र देखिए हमने युद्ध अभ्यास का जो है शॉर्ट आपको याद करने का तरीका जो है वहाँ पे बना दिया गया प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिएगा। आपको एक बार देखने से सारा युद्ध अभ्यास आपको याद हो जाएगा। तो हमने बताया था कि इंद्र जो भगवान है रूस जाते हैं, यानी रूस के साथ ये संपन्न हुआ है। तो कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये चेन्नई में संपन्न हुआ है। 14वां संस्करण ये है। इंद्र जो है आपका 14वां संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ है और भारत और रूस के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन स्क्वैश के जो खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, उन्होंने जो है इंडिया ओपन 2025 का खिताब जीता है। 2025 UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगर प्रिंटिंग जो है एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगर प्रिंटिंग रिथम एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? तो ये आपका IIT हैदराबाद के साथ मिलकर शुरू किया गया है। अगला है अप्रैल 2025 को किस जो है राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने का योजना शुरू किया है?
तो ये आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में जो है बढ़िया चावल योजना शुरू किया है? तो ये आपका तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। अब अगला है हमारा कि पुरुष हॉकी पुरुष हॉकी का जो है हीरो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 कौन सा है? तो हीरो एशिया 2025 का जो कप है, एशिया कप पुरुष हॉकी का मेजबान कौन करेगा? तो ये आपका बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है शून्य P4 नीति की शुरू की गई है? शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की गई है। P4 मतलब पुअर, ऐसे याद रख सकते हैं, पुअर फॉर के लिए आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो ये आपका 228 मतों से जो है ये आपका पारित हो गया। कौन सा संशोधन? तो आपका है वक्फ संशोधन विधेयक जो है 2025 लोकसभा में ये पारित हो चुका है 228 मतों से। विपक्ष को जो है 232 वोट मिले थे। आपका 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में ये शुरू हुआ है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 जो है आपका ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ये ऑलरेडी पूछ चुका है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये आपका थीम था। जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश का जो सरकार ने उगादी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये आपका माइना स्वामी को जो है उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माइना स्वामी को उगादी पुरस्कार से। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो ये आपका जापान के द्वारा दिया गया है। कौन सा देश जो है क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में जो है कानूनी दर्जा देगा? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के जो है कुंभकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका ये तमिलनाडु के द्वारा ये प्रदान किया गया है। GI टैग जो है कुंभकोनम पान का पत्ता, पान का पत्ता आपका GI टैग मिला है, आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका कर्नल सरफराज सिंह, आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा पर जो है भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास का नेतृत्व जो है जो कर्नल है सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। अगला है कि 3 अप्रैल 2025 को चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो चेरा ओबा उत्सव आपका मणिपुर में मनाया जाता है। चेरा ओबा उत्सव जो आपका मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो पहला तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि आपका छठा कौन सा है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है बैंकॉक जो है थाईलैंड में पड़ता है, वहाँ आयोजित किया गया है। और इसका विषय पूछा है, तो यहाँ पे विषय देखिए क्या है, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक, इसका क्या है विषय है। तो आपको ध्यान में रखना है, बिम्स्टेक बार बार पूछता है। बिम्स्टेक का छठा संस्करण हुआ है और ये थाईलैंड के बैंकॉक में जो है आयोजित किया गया है और इसका थीम क्या है? तो समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला बढ़ते हैं कि कहाँ जो है 2025 में कहाँ प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो सौदागरी जो है ब्लॉक प्रिंट जो है उसका अहमदाबाद में जो है GI टैग मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग आपका अहमदाबाद में मिला है। अगला है मियामी
जो है ओपन 2025 खिताब किसने जीता है? तो ये आर्यन सेवालेंका। ये भी पूछ चुका है कि मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सेवालेंका के द्वारा जीता गया है। मियामी ओपन 2025 का जो है महिला का खिताब है, आर्यन सेवालेंका के द्वारा जीता गया है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपका हॉकी से के जो महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वंदना कटारिया, इन्होंने जो है संन्यास लेने का फैसला किया है। भारतीय जो महिला हॉकी खिलाड़ी थी वो वंदना कटारिया को आपका संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में आपका राजस्थान सरकार जो है आप शीर्ष पे रहा है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो है राजस्थान सरकार शीर्ष पे रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने देश भर में जो है 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। भारत ने किस देश को बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो बेब्स 2025 में जो है चिली को भारत सरकार के द्वारा आमंत्रित किया गया है। किस देश ने जो है बेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आपको किस देश को आमंत्रित किया गया भारत के द्वारा? तो ये चिली को जो है आमंत्रित किया गया है। अगला है कि 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाली हनात जो है लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो हनात जो है लांगपुई स्वच्छता अभियान है जो आपका आइजोल में शुरू हुआ है। क्वेश्चन है कि 2025 में कहाँ जो है वर्ष भर जो है चलने वाली हनात जो लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? तो आइजोल में किया गया है। अगला है 5 अप्रैल 2025 को रोंगालू बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो रोंगालू बिहू आपका असम में मनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में आपका जो है उड़ीसा राज्य शीर्ष पे रहा है। राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में आपका कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो उड़ीसा राज्य आपका शीर्ष पे रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ चापता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका तेलंगाना में मिला है। चापता मिर्च, कौन सा मिर्च? चापता मिर्च, इसका जो है जीआई टैग आपको तेलंगाना में मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आकर्ष श्रॉफ को जो है ये सम्मानित किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को किस युवा से सम्मानित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये आपका है हंगरी। हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला जो है पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत से कौन सा स्थान है? तो आपका 36वां स्थान है। 5 अप्रैल 2025 को जारी जो है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में आपका भारत का रैंक है 36वां, 36। अगला है फीफा महिला जो है विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। फीफा जो महिला विश्व कप है, फीफा आपका फुटबॉल का जो होता है 2035 में जो मेजबानी कौन करेगा? तो यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। और 2027 में आपका ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा और 2031 में आपका अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। अगला है 2027 वाला आपको ध्यान में रखना है ब्राज़ील में, और 2035 वाला आपका यूके, और 31 वाला उससे पहले जो है अमेरिका में। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मोहसिन नकवी को ये जो है नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका ब्राज़ील में किया गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण, कौन सा है? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का जो बैठक है ये आपका ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। अगला है कि सातवीं जो है भारत जापान समुद्री
मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका टोक्यो में की गई है। सातवीं, भारत और जापान के बीच समुद्री मामलों का वार्ता आपका टोक्यो में आयोजित किया गया है। कहाँ जो है अमला साद चीकू अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका गुजरात में मिला है। अमला साद जो चीकू है उसको जीआई टैग आपका गुजरात में मिला है। अमला साद चीकू को जीआई टैग आपका गुजरात में मिला है। किस राज्य ने सभी सदस्यों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा सभी मदरसा में जो है मुस्लिम का जो मदरसा होता है वहाँ एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 6 अप्रैल 2025 को जो है भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव जो है आपका केरल में मनाया गया है। केरल केरल करेला को क्या करके बनाते हैं? भर के बनाते हैं कभी कभी हम लोग, उसी से याद रखें। भरनी उत्सव आपका केरला में मनाया गया है। अगला है कि 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका है जारी जो है नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में जो है आपका आयरलैंड आपका शीर्ष पे रहा है। आयरलैंड आपका शीर्ष पे रहा है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है अगले 2 साल के लिए आपका बांग्लादेश के द्वारा संभाला जाएगा। बिम्स्टेक का जो है अध्यक्षता अगले 2 साल के लिए बांग्लादेश इसको संभालेगी। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 पहले था, उससे बढ़कर आपका 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को आपको श्रीलंका के द्वारा किया गया है मित्र विभूषण। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये आपका तमिलनाडु के द्वारा हासिल किया गया है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक और विकास दर हासिल की है? तो आपका तमिलनाडु सरकार ने ये हासिल किया है। अगला है भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं को 25 फीट पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका रजत पदक इन्होंने जीता है। भारतीय निशानेबाज जो है ईशा सिंह जो है अर्जेंटीना में जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 2025 का आईएसएसएफ वर्ल्ड कप महिला का, उसमें 25 मीटर जो पिस्टल स्पर्धा हुआ है उसमें जो है इन्होंने रजत पदक जीता है ईशा सिंह ने। चलिए अगला है कि 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज जिसका नाम है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट जो है स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका तमिलनाडु में हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है का चौथा संस्करण, इसका याद रखना है, चौथा संस्करण किन 2 देशों के बीच जो है विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका। टाइगर शब्द जहां भी आ जाएगा तो आपका 2 टाइगर का ये है युद्धाभ्यास है। ये आपका दोनों टाइगर का जो है आपका अमेरिका के साथ ही भारत का हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है टाइगर ट्रायम्फ कहाँ हुआ ये पूछ चुका है, आपका विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। अगला है 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो द्रौपदी मुर्मू को जो है सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान जो है आपका पुर्तगाल के लिस्बन में मिला है। आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि नरेंद्र मोदी को आपको अभी बहुत सारा सम्मान मिल चुका है और ये सम्मान जो है आपका द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान जो है पुर्तगाल के लिस्बन में जो है इनको दिया गया है। कहाँ जो है नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? नोलेन जो गुड़ है, नोलेन का गुड़ जो है उसको पश्चिम बंगाल जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल नोलेन गुड़ संदेश। चलिए अगला है कि किसने दोनों हाथों से गेंदबाज करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका कमिंडू मेंडिस जो है इन्होंने जो है दोनों हाथों से मतलब लेफ्ट और राइट हैंड दोनों हाथों से गेंदबाजी करके जो है आपका एक रिकॉर्ड बनाया है आईपीएल के इतिहास में। कमिंडू मेंडिस ये आपका श्रीलंका से खिलाड़ी हैं।
अगला, 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो 7 अप्रैल 2025 को जो है किस देश ने सद्भावना के रूप से जो है 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये श्रीलंका से किया गया है। अगला है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां जो राज्य है कौन सा है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य जो है आपका दिल्ली है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है किसके द्वारा जीता गया? तो मैकर्स वट्सपन के द्वारा जो है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता गया है। वस्टपन। अगला है कि माधवपुर जो है माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका गुजरात में किया गया है, माधवपुर। इससे देखिए बहुत सारे बच्चे जो है मध्य प्रदेश ये मार देंगे, लेकिन आपका इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। माधवपुर घेड़ मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अगला है कि 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये आपका हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। अग्निवीरों के लिए जो है 20% आरक्षण का जो घोषणा है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हितेश कुमार गुलिया ने आपका विश्व कप में मुक्केबाजी जो है 2025 का हुआ उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। हितेश गुलिया आपको याद रखना। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं जो आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला के द्वारा किया गया है। 2025 के ताशकंद में संपन्न 125वीं जो है आपका आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका ओम बिरला जो है आपका लोकसभा के अध्यक्ष इन्होंने किया है। 150वीं ताशकंद संपन्न आईपीयू असेंबली जो है आपका ओम बिरला के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी जो है स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? यह आपका मेटा के द्वारा किया गया है। किसने एआई प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए जो है लामा LAMA लामा 4 लॉन्च किया है? तो आपका मेटा जो है फेसबुक व्हाट्सएप ये सब मेटा से ही संबंधित है, तो वो मेटा ने जो है इसको लागू किया है, लॉन्च किया है। अगला है कि कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू जो है करेगा? तो आपका हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा मतलब 3 भाषा वाला फॉर्मूला लागू करेगा आपका हरियाणा सरकार। T20 विकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट बने हैं आपका विराट कोहली। ये भी आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। ग्रुप डी के एग्जाम में आपका क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा तेज रन बना 13,000 जो है तेज रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो है विराट कोहली हैं। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो है 13वीं EFD और 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका लंदन में किया जाएगा। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो होगा भारत और यूके के बीच में 13वीं EFD जो है उसका 13वां संस्करण जो है आपका लंदन में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए जो है किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के द्वारा जो है समझौता किया। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर का जो है आधुनिकीकरण के लिए जो है किसके साथ समझौता किया है? तो BEL जो कंपनी है हमारे भारत में उसके साथ समझौता किया गया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये आपका उड़ीसा में बनेगा। भारत का सबसे बड़ा जो है पेट्रोकेमिकल संयंत्र आपका कहाँ बनेगा? तो आपका उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका नेपाल में हुआ है। बिम्स्टेक का जो है कृषि का जो मंत्री हैं उनका जो है सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका नेपाल में हुआ है। नेपाल में हुआ है। और कहाँ के बिलो बैट को GI टैग मिला है? बिलो बैट को जो है आपका जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को आपका GI टैग मिला है। बिलो बैट को आपका जम्मू कश्मीर का GI टैग मिला है। बिलो बैट। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत जो है भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? जल संरक्षण के लिए जो है भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया भागीरथी ऐप। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है?
तो ये आपका चीन के द्वारा किया गया था। अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो ये चीन ने भी जो है अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने का घोषणा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, कहाँ जो है कहाँ को बायोटेक फर्म में डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। कहाँ का जो है बायोटेक फर्म जो है डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा करता है। तो ये आपका इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा। अगला अगला है हमारा कि 11 अप्रैल, एक सेकेंड, 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय जो है समुद्री वरुण पुरस्कार जो है आपका राजेश उन्नी को मिला है। किसे जो है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय राजेश मुन्नी को मिला है। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को जो है पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसे दिया गया है पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। तो ये आपका जापान के द्वारा किया गया। जापान जो है ये मामले में बहुत आगे है। किस देश ने जो है 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है आपका 6 घंटे में मात्र। तो यह जापान के द्वारा बनाया गया है। अगला है कि 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु जो संग्रह जो है हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो ये आपको बानू मुश्ताक जो है कन्नड़ लेखक हैं, इनको जो है हार्ट लैम्प के लिए आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों अलग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है आपका बानू मुश्ताक को मिला है। और दीपा भस्ती करके एक जो लेडी हैं, वो आपका ये जो कन्नड़ में बुक था उसको हिंदी में अनुवाद सॉरी इंग्लिश में अनुवाद की थी। तो उसको उनको उनको भी आप उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है। तो भारत की जो है पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जसपे। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जसपे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। 2025 को जो है किस देश के प्रधानमंत्री को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। तो ये आपका रूस हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री को जो है अपने विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है। तो रूस ने किया है। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये भी देखिए आपका द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है। ये आपका आपको ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू को जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है स्लोवाकिया के द्वारा प्रदान किया गया है। स्लोवाकिया के द्वारा जो है द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ जो है ऑटोमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका बांग्लादेश के साथ जो है किया गया है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ जो है ऑटेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये बांग्लादेश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि चर्चा में रहा माउंट कन कनलाउन किस देश में स्थित है। तो ये आपका फिलीपींस में स्थित है। माउंट कनलाउन जो है आपका फिलीपींस में स्थित है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे देश के अभी, तो जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। तो ये आपका उड़ीसा में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जो है जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत जो है स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। तो आपका उड़ीसा में किया गया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खुबानी उत्सव जो आपका लद्दाख में आयोजन किया गया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन आपका लद्दाख में किया गया खुबानी का। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। तो चीन आपका जो है शीर्ष पे रहा है। ISSF जो विश्व
कप 2025 हुआ है ISSF का। इसमें पदक तालिका में चीन फर्स्ट पे रहा, सेकेंड पे आपका भारत है हमारा। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर एक हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो आपका मॉरिशस बन गया है। 12 अप्रैल 2025 को 12 अप्रैल 2025 को ISA की भागीदारी रूपरेखा CPAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये मॉरिशस बन गया है। आगे बढ़ते हैं अगला अगला क्वेश्चन की तरफ आपका, कि IPL के इतिहास में जो है 100वां जो 1000वां छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका विराट कोहली बन गए थे। IPL इतिहास में 1000वां चौके छक्के दोनों मिला के जो है लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रेस शिखर धवन सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हैदराबाद करेगा। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्ट्रेस शिखर सम्मेलन जो है आपका हैदराबाद में मेजबानी इसका करने वाला है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण स्ट्रेस शिखर सम्मेलन जो है आपका हैदराबाद मेजबानी इसका करने वाला है। 13 अप्रैल 2025 को किसने जो है डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI जो है प्लग इन लॉन्च किया है? टर्बो UPI जो है प्लग इन लॉन्च किया, तो आपका रेज पे जो है इसके द्वारा किया गया है, रेज पे। अगला है हमारा, कि कहाँ जो है जो है खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। खुलताबाद का नाम बदल के रतनपुर किया गया है महाराष्ट्र में। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका दुबई में शुरू हुआ है। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका दुबई में शुरू हुआ है। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? ये आपका सिंगापुर हवाई अड्डा जो है शीर्ष पे रहा है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में आपका सिंगापुर जो है सबसे अच्छा जो है शीर्ष पे रहा है। अगला 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। यात्रा उत्सव जो है 13 अप्रैल 2025 को आपका त्रिपुरा में मनाया गया है, यात्रा उत्सव। 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो यह IIT खड़गपुर के द्वारा जो है किया गया है। किस IIT के द्वारा जो है ओजोन प्रदूषण के कारण भारत में प्रमुख फसलों में कमी की आशंका जताई गई है? तो IIT खड़गपुर जो है इसके द्वारा खड़काया गया है सबको। अगला है कि 14 अप्रैल 2025 को कहाँ जो है उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका जापान में किया गया है। कहाँ जो है उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ये आसाम में किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो ये जापान में जो है जनसंख्या में जो है लगातार गिरावट देखी गई है। 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जो है जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका सागर जिले में स्थित है। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100वां जो है अर्धशतक पूरा करने वाले जो है 2025 के T20 में 100वां अर्धशतक पूरा करने वाले जो हैं भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका विराट कोहली बन गए हैं। 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट नहीं है, SC वर्गीकरण अधिनियम, हाँ सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो है कौन बना है? तो आपका तेलंगाना बन गया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, SC जो आपका कास्ट आता है उससे संबंधित है ये। 15 अप्रैल 2025 को जो है SC वर्गीकरण अधिनियम जो है लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है? तो आपका तेलंगाना बन गया है। अगला है कि 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? तो आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुरू किया? तेलंगाना सरकार। अगला है कि अगला हमारा देखिए क्या है कि मोटे
मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया मोंटे कार्लो मास्टर्स जो का टाइटल जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। 15 अप्रैल 2025 को बरचोला दलित साहित्य पुरस्कार 2025 बरचोला दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को जो है सम्मानित किया गया है। वार्चो दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को जो है सम्मानित किया गया। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने मनाया। 15 अप्रैल को जो है 78वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 कौन सा है? तो मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में जो है आमिर खान को जो है सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया है। आईसीसी के द्वारा जो है प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर जो भारतीय हैं और आपका जॉर्जिया बोल को चुना गया है। अगला है कि 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो ये नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने जो है छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन कौन सा है? तो सौर मिशन शुरू किया है, तो आपका नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो आपका ब्राजील में अगला जो है 15वां होने वाला 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का जो है बैठक आपका ब्राजील में होने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो ये आपका गज सिंह था, ये ऑलरेडी पूछ चुका है। उसका कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका ये बिहार जो है ये कर चुका है ऑलरेडी। आपका गज सिंह आपका शुभंकर याद रखना है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको ये ध्यान रखना है बिहार में हुआ है। अगला है कि राज्य ने जीरो पॉवर्टी किस राज्य ने जो है जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। जीरो पॉवर्टी मिशन का जो है नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का घोषणा किया उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। कौन से आईआईटी ने जो है सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो आपका आईआईटी दिल्ली ने किया है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। 2025 की रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपका पंजाब के द्वारा जीता गया। 15वीं जो है हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 15वीं हॉकी राष्ट्रीय सीनियर जो है चैंपियनशिप पंजाब के द्वारा जीता गया है। अगला है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये आपका 52वें न्यायाधीश जो बने थे आपका जस्टिस BR गवई, और अभी 53वें बन चुके हैं आपका सूर्यकांत। उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से नंबर के थे और कौन बने हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो 53वें बने हैं आपका। अगला 17 अप्रैल 2025 को जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है डस्ट लिक जो है आपका भारत और उज्बेकिस्तान। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि भारत तो रहेगा ही रहेगा, उज्बेकिस्तान मतलब इसको रेगिस्तान बोल दीजिए। तो रेगिस्तान में क्या डस्ट उड़ेगा? तो आपका डस्ट लिक जो है हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। उसके बाद है अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिक अभ्यास का जो है कैमा संस्करण है, ये आपको इम्पोर्टेंट है इस बार। 6ठा संस्करण है और कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पुणे में आयोजित हुआ है। डस्टलिक उज्बेकिस्तान भारत पुणे और 6ठा संस्करण। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? कौन सा है? तो सेहत ऐप का शुभारंभ जो है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा जो है सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। 17 मार्च 2025 को भारतीय भारोत्तोलन जो है भारोत्तोलन महासंघ में एथलेटिक्स एथलीट्स कमीशन
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को इसे नियुक्त किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाई गई है मीराबाई चानू। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो ये आपका नागेश्वर रेड्डी को मिला है। लीडर्स ऑफ एंडोस्कोपी जो है डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है, लीडर्स ऑफ एंडोस्कोपी। अगला हमारा देखिए क्या है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन यहाँ एक छूट गया है। नागेश रेड्डी के बाद देखिए यहाँ पे है अगला हमारा प्रश्न है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला जो है पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका महाराष्ट्र बन गया है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 2025 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की गई है? आपका नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय नौसेना ने मेघायान जो है 2025 के तीसरा जो संस्करण है जो इसका मेजबानी कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि किस जो है भारतीय एक सेकेंड, किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? इस जो है ट्रेन में जो है पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो है एटीएम पहला लगाया गया है। कौन सा एक्सप्रेस में? तो आपको याद रखना है पंचवटी एक्सप्रेस में। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो आपका अमेरिका बना है। भारत का चौथा जो है लगातार बड़ा व्यापारिक साझेदार आपका अमेरिका है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि कहाँ जो है शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो आपका बनारस में मिला है। शहनाई को जीआई टैग बनारस में। अप्रैल 2025 को किसको जो है यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। इस आईआईटी ने वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर जो है एवोपरेटर विकसित किया है। सोलर एवोपरेटर जो है विकसित किया आपका मुंबई आईआईटी के द्वारा किया गया। खारे पानी के उपचार के लिए जो है कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपरेटर विकसित किया गया आईआईटी मुंबई के द्वारा। अगला है हमारा कि 19 अप्रैल 2025 को किस ये हो गया है इंटरनेशनल बिग जो कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो आपका भारत में होगा। इंटरनेशनल बिग कैट का जो है अलायंस जो है उसका मुख्यालय आपका भारत में स्थापित होगा। अप्रैल 2025 को जो है टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना में किया गया है। टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब, ये आपको ध्यान में रखना है। टी सील्ड सुरक्षा साइबर लैब जो है आपका तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? तो ये आपका बिहार ने शुरू किया है। महिला संवाद अभियान जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया महिला संवाद अभियान। 2025 को हिमांशु जाखड़ के अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हिमांशु जाखड़ जो है अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स है। हिमांशु जाखड़ ये आपका चैंपियन 18वां जो है अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया है। अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो यह आपका राम मोहन नायडू को चुना गया है। 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है यंग सबसे यंग यही है, यंग ग्लोबल लीडर 2025 जो आपका मोहन नायडू को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस
जो है राज्य में स्थित सिल्क क्यारा सुरंग का नाम जो है बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। सिल्क क्यारा सुरंग का नाम जो है आपका बाबा बैकनाग सुरंग रखा गया उत्तराखंड में। 2025 को 2 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है 2 दिवसीय कहाँ आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारत की छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो 11 पदक जो है एशियाई छठी नंबर का जो था एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसमें जो है भारत ने 11 पदक जीते हैं। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो आपका रूस के द्वारा किया गया है। 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो आपका रूस के द्वारा किया गया है। अगला है कि अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका ये नई दिल्ली में किया गया। संस्कृति का 5वां अध्याय जो है प्रधानमंत्री मोदी की किताब है संस्कृति का 5वां अध्याय आपका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आपका आयुष मंत्रालय जो है के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी जो है ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो ये आपका रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं अलेक्सी ओवचिनिन जो है 7 महीने के बाद जो है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से लौटे हैं, जिनका नाम है ये आपका एलेक्सी। आपको ध्यान रखना है रूस के जो है अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका दिनेश माहेश्वरी बन गए हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपका दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुराव से सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका कर्नाटक बन गया है। गांव स्तर पर जो है पूरा से सर्वेक्षण पूरा करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये आपका 19% ऑटोमोबाइल आपका भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात जो है आपका 19% बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ जो है वॉयस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। वॉयस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है आपका भारतीय सेना के द्वारा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्णा ढोकले शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृष्णा ढोकले को। अगला है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग में हिस्सा लिया है? तो आपका UAE में ये हुआ है। भारतीय वायुसेना ने जो है इसमें भाग लिया है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। ये आपका बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था। इसमें बहुत सारे राष्ट्र ने भाग लिया था। तो पूछा है इसमें कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ भाग लिया है? तो UAE में भाग लिया है। अगला है 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में जोड़े गए हैं? तो ये आपका गांधी सागर अभ्यारण्य में जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय जो कूनो उद्यान था वहाँ से 2 चीता को जो है आपका गांधी सागर अभ्यारण्य में वहाँ से उठाकर यहाँ पे डाल दिया गया। अगला है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? तो आपका जो मैदान था उसका नाम था बैसरन मैदान आपको याद रखना है। किस खिलाड़ी IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको विराट कोहली के द्वारा बनाया गया। 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 ये
आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया। आर्मंड डुप्लांटिस जो है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए, आर्मंड डुप्लांटिस। अगला है कि 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है गरिया और बोरोन उत्सव का उद्घाटन किया है? तो आपका त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप की महिला की 2025 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। महिला का जो विश्व कप हो रहा है आपका ISSF विश्व कप, उसमें जो 25 मीटर पिस्टल में सिमरनप्रीत कौर ने कहाँ जो है कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया है, पिंक ई रिक्शा योजना। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया है गोल्ड हाउस गाला 2025। असम के कोझिकोड में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? असम के कोझिकोड में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 जो है डॉक्टर अच्युत सामंत को जो है सम्मानित किया गया है। अगला है 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। किस देश के गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो चीन हमारा शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान तीसरा है। जो आपका 7 पदक ISSF विश्व कप में जो भारत के द्वारा जीता गया है, और चीन जो है 13 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो ये आपका 16 हो जाएगा। यूनेस्को ने कितने वैश्विक जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क को नामित किया है? तो आपका 16 हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ये आपका चेन्नई में शुरू किया गया है। भारत की पहली AC EMU ट्रेन जो है कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया है। खोंगजोम दिवस आपका मणिपुर। अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास जो है रद्द कर दिया है? तो ये आपका श्रीलंका के साथ जो है ये रद्द कर दिया गया है। अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये आपका कुमार मंगलम बिरला को, जो उद्योगपति है, उनको दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अगला है 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो आपका सिक्किम के द्वारा किया गया है। वर्ष 2025 को किस राज्य ने पुलिस के अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय कहाँ से शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका बिहार में किया गया है। मोदी स्मृति संग्रहालय आपका बिहार में जो है ये किया गया है। अगला है कि 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन जो है शीर्ष पर है? तो ये आपका IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष पे है। 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जो है भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके
दान दिए हैं, तो अफगानिस्तान को ये जो है भेजा गया है। 4.8 टन जो टीका जो है अफगानिस्तान को भेजा गया। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो है राज्य है। यहाँ का जो है 27 जिला में से 16 जिला जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। अगला है कि अप्रैल 2026 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना में किया गया है। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो आपका है तेलंगाना में किया गया। 26 अप्रैल 2025 को पुणे के फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया। पुणे में फीडे महिला का जो है प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब जो है कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। किसे फ्रांसीसी पुरस्कार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पायल कपाड़िया को। किस फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को जो है सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। फीफा जो फुटबॉल का महिला विश्व कप है ये आपका मेजबान 10वां संस्करण होगा अगला 2027 में। ब्राजील इसका मेजबानी करने वाला देश है। 2025 को किस राज्य में सिमलीपाल को 107वां, ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? सिमलीपाल को। और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। ये आपको ध्यान रखना, उड़ीसा में है सिमलीपाल आपका जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट है। नासा के जो है सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका जो है नाम क्या है? तो डॉन पेटिट है। अप्रैल 2025 को किसे मॉस्को फेस्टिव में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो आपका प्रदीप कुरवाह को मिला है। किसे जो है मॉस्को फेस्टिवल जो हुआ था मॉस्को, उसमें बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो प्रदीप कुरवाह को मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2025 में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेन झोऊ 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो ये नाम से ही पता लग जा रहा है ये चीन है। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका श्रीलक्ष्मी पीवी को जो है असम राइफल ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में जो है नियुक्त किया है श्रीलक्ष्मी पीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो ये अयोध्या में बनेगा भारत का पहला फ्लोटिंग घाट। और 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत के पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी रेखा से जो है बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन जो लोग हैं अत्यंत जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पासपोर्ट की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये आपका मोनाको है। हेनले एंड पासपोर्ट वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो है शहर का जो है सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आपका मोनाको है। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब 300 मिलियन टन इस्पात जो है का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पाद का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। अगला है चर्चा में रहा महू आदान वुल्फ सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। चर्चा में रहा महू आदान वुल्फ सैंक्चुरी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो ये युगांडा के द्वारा किया गया है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है 28 अप्रैल को? तो आपका ईरान में किया गया है। ईरान में जो है 28 अप्रैल को शोक दिवस घोषित किया है। 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो ये आपको फिलीपींस को
भेजा है। भारत ने है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच आपका फिलीपींस को भेजा है। अगला है कि 28 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। ये बुक का नाम है द कश्मीर शॉल, जो है आपका रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया। अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार तलिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। सूचना अनुसार जो है आपका तालिस्मन सेबर 2025 जो सैन्य अभ्यास है, इसका 11वां संस्करण जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका तस्मीन सेबर हुआ है। अगला है कि अगला है 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो है आपका शीर्ष पर रहा। 2025 में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में जो है भारत जो है शीर्ष पर रहा, कुल पदक 87 जीते हैं। उसके बाद 30 अप्रैल 2025 को फिजो के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मधुसूदन देसाई को सम्मानित किया गया है। फिजो का जो है सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इस जो मिला है मधुसूदन देसाई को मिला है। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो ये फ्रांस के साथ किया गया। 26 राफेल जो है मरीन फाइटर जेट जो है भारत फ्रांस के साथ समझौता किया है। अगला 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो आपका बार्सिलोना ने जीता है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो आपका बार्सिलोना ने जीता है। प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है 24-25 का? तो आपका लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। 24-25 का लिवरपूल आपका लिवरपूल के द्वारा जीता गया है प्रीमियर लीग। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आपका ब्राजील में हुई है। अधिकतर जो है ब्रिक्स का जो है आपका जो है ब्राजील में हुआ है। अगला है कि आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका जापान में किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका जापान में किया जाएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये जो है सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपका सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है देखिए कि 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई लॉन्च किया है? तो आपका मेटा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो आपका अमेरिका है। सिप्री के अनुसार सबसे अधिक जो है सैन्य पर कौन खर्चा करता है? तो अमेरिका करता है। तो यहाँ देखिए आपका अप्रैल का जो है करंट अफेयर समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका मई का स्टार्ट होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।